जब भी हम बिलियनियर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की इमेजेस इंस्टेंटली पॉपअप होने लग जाती है। एक बड़ा बंगला, एक के बाद एक अरेंज हुई गाड़ियाँ, एक बहुत बड़ा प्राइवेट जेट, है ना? पर अगर मैं आपको कहूँ एक बिलियनियर ऐसा भी है जो अपनी वेल्थ का 50% डोनेट करता है, एयरप्लेन में हमेशा इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करता है और अपना फ्री टाइम किसी महंगी जगह पर वेकेशन में जाने के बजाय नेचर में पेड़ों के बीच बिताना ज़्यादा पसंद करता है, तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ और किसी की नहीं बल्कि मिस्टर अजीम प्रेमजी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि विप्रो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और हमारे ही देश के एक नागरिक हैं। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी मोहम्मद हसन प्रेमजी का रोजकर सामान का एक रिटेल बिजनेस था, जैसे कि चावल, कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा। वो राइस किंग के नाम से भी मशहूर थे। पार्टीशन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट भी ऑफर करी, पर उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। उनका परिवार हमेशा से उनके पढ़ाई को लेकर फोकस था। हायर एजुकेशन के लिए अजीम प्रेमजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, पर एक साल के अंदर ही उन्हें उनके पिताजी की मृत्यु की खबर पहुंची। इसी कारण उन्हें अपने पिताजी का फैमिली बिजनेस संभालने के लिए 21 साल की उम्र में भारत वापस आना पड़ा। जब वे देश वापस आए, उन्हें कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, पर उनकी यंग एज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स ने उनको चेयरमैन पद से इस्तीफा देने को कहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी करना शुरू किया ताकि वे उन सब को गलत साबित कर सके और वे कंपनी को वापस से फायदे में ला पाए। इस इंसिडेंट से हमें आज का पहला स्मार्ट आइडिया मिलता है, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं, आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और परसिवरेंस की जरूरत है। प्रेम जी अपनी कंपनी में ऑनेस्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने ये आइडियलिज्म अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज में भी फैलाया। एक बार अपनी कंपनी के लिए एक फैक्ट्री सेटअप करते हुए उस जगह के मालिक ने उनसे रिश्वत की डिमांड करी, पर प्रेम जी ने उसे रिश्वत देने से मना कर दिया और 2 साल तक उस फैक्ट्री में सारा काम जनरेटर से हुआ। इसी ऑनेस्टी की वजह से वे बिजनेस की दुनिया में इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, योर वैल्यूज आर योर स्ट्रेंथ। अजीम प्रेम जी हमेशा इक्वलिटी को ऊपर रखते हैं। एक बार एक एम्प्लॉई ऑफिस में आया और उस पार्किंग लॉट पर अपनी गाड़ी पार्क कर दिया जो अजीम प्रेम जी की गाड़ी के लिए अलॉटेड था। तब दूसरे एम्प्लॉयज ने उन्हें अपनी गाड़ी वहां से हटाने को कहा। जब अजीम प्रेम जी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने ये कहा कि कोई भी अपनी गाड़ी कहीं पर भी पार्क कर सकता है, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि वे उस पर्टिकुलर जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करें तो उनको ऑफिस जल्दी आना पड़ेगा। इस इंसिडेंट से हमें अपना स्मार्ट आइडिया नंबर 3 मिला, आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स डिफाइंस आवर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का इजीएस्ट वे है दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना। आपको तभी रेस्पेक्ट मिलेगी जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे। जब अजीम प्रेम जी अपना बिजनेस और प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले इंडिया के आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के स्कोप को नोटिस किया और अपना बिजनेस आईटी सेक्टर में फ्लॉरिश किया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी छोटा करके विप्रो रखा। इस केस में उनकी क्रिएटिविटी शो होती है। वे अपने लेक्चर्स में भी अपना ये स्मार्ट आइडिया शेयर करते रहते हैं कि क्रिएटिविटी इज मेकिंग न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स। आपके पास शायद बहुत सारे अच्छे आइडियाज होंगे, पर अगर आप उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करेंगे तभी आप कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे। अजीम प्रेम जी ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी शुरू किया, जो गरीब बच्चों के एडुकेशन पर ध्यान देती है। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में लड़कियों को भी एडुकेटेड बनाना जरूरी है। वे विप्रो आर्थियन प्रोग्राम को भी चलाते हैं, जो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मकसद से काम कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे पैसों के साथ आपके पास सोसाइटी को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। उन्हें भारत के सबसे प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड्स पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। कोविड के दौरान भी उन्होंने ऑन एन एवरेज 22 करोड़ रुपीस पर डे देश की जनता को डोनेट किए हैं। वे 2004 और 2011 में टाइम्स मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में भी लिस्टेड किए गए हैं।
वे करेंटली विप्रो के चेयरमैन की पोजीशन से रिटायर्ड हो चुके हैं और अपना पूरा फोकस और पैसा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो आर्थियन प्रोग्राम में लगा रहे हैं। वो अपना हार्डवर्क और क्यूरियोसिटी को अपनी सक्सेस के मेन टूल्स बताते हैं और हमेशा सक्सेस और वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके साथ ऐसे एक इंस्पायरिंग व्यक्ति की स्टोरी शेयर करके हमें बहुत खुशी हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली वीडियो में किसकी बायोग्राफी देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।